बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब ज़र की रसद में इजाफ़ा किया जाए तो कीमतें भी बढ़ जाती हैं, यानी अगर ज़र की मिक़दार को दुगना किया जाए तो कीमतें दोगुना हो जाती हैं और ज़र की कदर नित रह जाती है। इसी टॉपिक को कवर करने के लिए आज मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊँगी कि नज़रिया मिक़दार ज़र क्या है, इसकी इब्तदा कब हुई, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। नज़रिया मिक़दार ज़र की इब्तदा 16वीं सदी में हुई। फिर इरविंग फ़िशर ने इसको 1911 में फार्मूला की शक्ल में पेश किया। डिफरेंट इकोनॉमिस्ट आए, डिफरेंट फेजेस रहे, हर एक ने इसको डिफरेंट अल्फाज में एक्सप्लेन किया। और प्रोफेसर टाज़ी कहते हैं अगर ज़र की मिक़दार को 2 गुना किया जाए, ज़र की मिक़दार क्या होती है, ज़र की रसद, तो कीमतें क्या हो जाती हैं, दुगनी हो जाती हैं। ठीक है। और ज़र की कदर क्या रह जाती है, निस्फ़ रह जाती है। ठीक है। यानी ज़ाहिर बात है जब चीज़ें महंगी होती हैं तो इसका यही इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि आपकी करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, या आपके रुपए की कदर गिर रही है। अक्सर हम ख़बरों में सुनते हैं कि डॉलर महंगा हो रहा है। डॉलर महंगा होने का अल्टरनेट मीन यही है कि आपका रुपया सस्ता हो रहा है। ठीक है, कि यानी हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो रही है। अब हमें जो चीज़ पहले 10 रुपये लगा के ख़रीदते थे, अब हमें वो ख़रीदने के लिए 20 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। ठीक हो गया। अब इसी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए उसने कहा ज़र की मिक़दार अगर 100 है और अशिया की मिक़दार भी 100 है तो कीमत कितनी होगी, 1। यानी ज़र की मिक़दार बटे अशिया की मिक़दार, तो कीमत क्या होगी, 1 हो जाएगी। इसी बात को प्रूफ करने के लिए कि आया ज़र की मिक़दार को दोगुना करने से कीमतें दोगुना होती हैं कि नहीं। अब यहाँ पे उन्होंने दूसरी एग्जांपल में नीचे देख सकते हैं ज़र की मिक़दार को बढ़ा दिया है। वो पहले 100 थी, अब 200 कर दी, लेकिन अशिया की मिक़दार सेम है। तो ये देखें, अब करते हैं तो कीमतें पहले 1 थी, अब डबल हुई हैं कि नहीं। यानी कि ज़र की मिक़दार को बढ़ाने से कीमतें क्या हो जाती है, दोगुना। अब इसका एक प्रॉपर फार्मूला है, मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। हमने जब ज़र को पढ़ा, हमने उसकी मेजर 2, एक कानूनी ज़र पढ़ा जिसमें कागज़ी नोट आ जाते हैं, एक एतबारी ज़र पढ़ा। अब इस फार्मूले में दोनों ज़र को अलग-अलग इन्होंने कैटेगराइज़ किया है, लेकिन जब हम इसका फार्मूला बनाएंगे हम कानूनी ज़र और एतबारी ज़र दोनों को इकट्ठा कर लेंगे। अब ये फार्मूला ज़रा गौर से देखें। कीमतें बराबर है कानूनी ज़र ज़रब, आपको ये याद है फार्मूला जब हमने पिछला लेक्चर पढ़ा था, MV = PT। बात यही वही है, अब सिर्फ फ़र्क इतना है, यहाँ पे कानूनी ज़र को अलहदा कर दिया हुआ है और एतबारी ज़र को अलहदा। पहले आप कहते थे कि ज़र ज़रब रफ्तार गर्दिश, अब यहाँ पे इन्होंने क्या, कानूनी ज़र मल्टीप्लाइड बाय कानूनी ज़र की रफ्तार गर्दिश, यानी इसकी V, कानूनी ज़र का V। और इसी तरह जमा करना है आपने एतबारी ज़र मल्टीप्लाइड बाय एतबारी ज़र की रफ्तार गर्दिश, नीचे वही है अशिया और खिदमात की मिक़दार, यानी ये फार्मूला वही है, P = MV/T। या आप करते थे P के लिए भी सॉल्व करते थे, या T के लिए भी कर लेते थे, फिर P बटे में आ जाता था, यही फ़र्क था। अब यहाँ कानूनी ज़र, अब ये इस फार्मूले में दोनों को इकट्ठा किया हुआ है। अब ये MV बराबर है PT। M क्या होती है, ज़र की मिक़दार। अब इस M में कौन कौन सा है, कानूनी ज़र भी है, एतबारी ज़र, दोनों को ऐड किया है। V क्या है, दोनों की रफ्तार गर्दिश, चाहे एतबारी ज़र है या कानूनी ज़र। V क्या है, रफ्तार गर्दिश, बराबर है P कीमतों का मेयार और T लेन देन की मिक़दार। ठीक है। अब अगर कीमतें मालूम करनी हो तो ये फार्मूला MV ऐसी है, तो T इधर मल्टीप्लाई हो रहा होता है। जब मैथमेटिकली ये रूल है, जब उसको इक्वल साइन के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली क्या होती है, डिवाइड होती है। ठीक है। M = PT। अब P के लिए इसको सॉल्व किया तो T इधर मल्टीप्लाई था, तो दूसरी साइड पे आके क्या हो गया, डिवाइड। ये क्या है, T लेन देन की मिक़दार। ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है, इसमें फ़र्ज़ किया है कि हमने अब यही बात प्रूफ करनी कि आया ज़र की मिक़दार यानी M को दुगना करने से कीमतें P दुगना होता है कि नहीं होता। इसके लिए हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि लेन देन का मिक़दार जो मेयार है वो सेम रहे। T को फ़र्ज़ कर लिया, इसके ऊपर बार मैंने इसलिए लगाया है, यानी किसी भी चीज़ के ऊपर अगर बार लगा लिया जाए तो उसका मतलब यही होता है कि वो फ़िक्स है। M 100 है। अब इसी फार्मूले में रख के हम प्रूफ करेंगे कि M को बढ़ाते जाएंगे, T को भी फ़िक्स कर लें और आपने V को भी फ़िक्स कर लें।
हमने फिर देखना है, हमने रिश्ता क्योंकि देखना है ना कि ज़र की मिकदार को दुगना करने से कीमतें दोगुना होती हैं कि नहीं होती हैं। तो इसके लिए बाकी सारी चीज़ें हम वक्ती तौर पे फ़र्ज़ कर लेंगे कि वो चीज़ें ना बदलें। यानी अब इस फार्मूले में 4 चीज़ें हैं, एम भी है, वी भी है। हमने ताल्लुक़ पढ़ना है एम का पी के साथ। तो जब ये पढ़ेंगे तो हम वी को भी फ़िलहाल चेंज नहीं करेंगे और टी को भी फ़र्ज़ कर लेंगे कि ये चेंज नहीं हो रहा। सिर्फ एम को बढ़ा के देखेंगे कि उसका पी पे क्या इफ़ेक्ट आता है। पी इज़ इक्वल टू एम वी बटे टी। हमने फ़र्ज़ कर लिया एम 100 है, वी फ़िक्स है 1 पे और टी कितना है 100 है। 100/100 तो कीमत क्या आ गई 1। अब एम को दुगना किया, पहले एम 100 था, अब 200 किया है। फार्मूला वही है, पी इज़ इक्वल टू एम वी बटे टी। ठीक है, अब एम कितना 200 दुगना किया ना, वी तो वही है 1 पे ही, और टी कितना है वो भी, टी भी फिक्स है। तो कीमत कितनी आ गई है 2, यानी दोगुना आ गई। अगर 3 गुना करेंगे तो कीमतें 3 गुना हो जाएंगी और ज़र की कदर क्या हो जाएगी, बिल्कुल उससे भी तीसरे हिस्से पे चली जाएगी। यानी ये फार्मूला है। अब कानूनी और एतबारी ज़र दोनों को इकट्ठा लिखा हुआ है। एम में आपका कानूनी और एतबारी ज़र दोनों आ रहा है और वी का मतलब है कानूनी ज़र की और एतबारी ज़र दोनों की रफ्तार गर्दिश, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसी तरह अगर ज़र की आप निफ्स करके देखें तो कीमतें भी क्या हो जाएगी, हाफ़ हो जाएंगी। पहले अगर 100 था, हम इस तरह भी कर सकते, पी इज़ इक्वल टू एम वी बटे टी। एम क्या है, निफ्स कर दो 50 ज़रब वी ओवर टी क्या है 100, तो 0.5। यानी कि जब आपने ज़र की मिकदार आधी किया तो कीमत पहले 1 थी, तो अब क्या हो गई है 0.5। यानी अगर ज़र की मिकदार को दोगुना किया जाए तो कीमतें दोगुना हो जाएंगी और ज़र की कदर आधी ही रह जाएगी। अगर ज़र की मिकदार को निफ्स किया जाए तो कीमतें भी आधी हो जाएंगी और ज़र की कदर डबल हो जाएगी। यानी उलट ये रिश्ता पाया जाता है। इसी टॉपिक को मैं आगे प्रोसीड करती हूँ। ठीक है, अब यहीं से इसका डायग्राम बना लेते हैं कि ज़र की मिकदार को जब दोगुना किया तो कीमतें भी दोगुना है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बना रही हूँ। इधर एक्स एक्सिस पे हम ज़र की मिकदार लेते हैं और वाई एक्सिस पे कीमतें। ज़र की मिकदार को एम से शो करते हैं और कीमतों को पी से। हमने ताल्लुक इन दोनों का देखना है ना कि एम के बढ़ने से पी बढ़ता है कि नहीं। ज़र की मिकदार कितनी, यहाँ पे 100 और 200 और कीमतें यहाँ पे 10 है और यहाँ 20। चलें अब डायग्राम बनाएं। जब ज़र की मिकदार 100 थी तो कीमत कितनी थी 10। ये आपका ए पॉइंट। इस तरह अब ज़र की मिकदार बढ़ के 200 होगी और कीमतें कितनी हो गई हैं बी। इन दोनों नकात को मिलाने से ये ख़त बना जो कि ये शो करता है कि जैसे ही ज़र की मिकदार को दोगुना किया जाए तो कीमतें भी क्या हो जाती हैं दोगुना और ज़र की कदर क्या रह जाती है निस्फ। ठीक है, अब ये नज़रिया तो हमारा क्लियर हो गया। आप इसको 3 गुना पे भी ले जा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। 3 गुना करेंगे तो कीमतें भी 3 गुना हो जाएंगी, 30 हो जाएगी। इसी तरह ये डायग्राम आगे बन जाएगा। यहाँ पे 300 ले लें और यहाँ पे 30 ले लें। ठीक हो गया, तो एक पॉइंट यहाँ पे सी आ जाएगा। तो ये आपको बताता है कि ये जो ख़त बना है दोनों को मिला के वो यही शो करता है कि अगर ज़र की मिकदार को दोगुना किया जाए, यानी हम कहते हैं ज़र को बढ़ाया जाए तो कीमतें भी दोगुना हो जाती हैं। अगर ज़र की मिकदार को कम किया जाए तो कीमतें भी क्या हो जाती हैं पहले से कम। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 3rd चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे। हमारा 2nd चैप्टर ख़त्म हुआ जा रहा है, तो मैं आपसे यही कहूँगी काइंडली इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी आप साथ के साथ प्रिपेयर कर लें। इस टॉपिक को ख़त्म करने के लिए आगे भी अभी चलते हैं, कुछ पॉइंट्स रहते हैं। मैंने आपको बताया था जैसा कि आपको याद होगा, जब हम फर्स्ट ईयर में भी कोई भी कानून पढ़ते थे, ये नज़रिया मिकदार ज़र, कोई थ्योरी पढ़ लें, कोई कानून पढ़ लें, उसको आप मफरूज़ात के बगैर सही साबित नहीं कर सकते। और इसी तरह नज़रिया मिकदार ज़र को भी सही साबित करने के लिए कुछ मफरूज़ात बनाए जाएंगे कि वो मफरूज़ात आप फॉलो करेंगे तो ये चीज़, ये ज़र की मिकदार को दुगना करने से कीमतें दुगनी होंगी। अगर ये मफरूज़ात आपने चेंज कर दिया तो फिर ये जो रिलेशनशिप है ये इस तरह साबित नहीं हो पाएगा। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहला है कानूनी ज़र की रफ्तार गर्दिश ना बदले वी। जैसा कि आपको मालूम है, पीछे जब मैं एग्जांपल करके ये आपको बता रही थी पी इज़ इक्वल टू एम वी बटे टी, तो हमने टी को भी नहीं वहाँ पे बदला, वी को नहीं बदला, सिर्फ इसको बढ़ा के इसका ताल्लुक किसके साथ चेक किया था, कीमतों के साथ। यही बात की थी ना। सबसे पहला क्या कानून हमने हमारे जो इसमें ना ज़र की मिकदार में, अभी ये यहाँ पे एम से मुराद कानूनी ज़र भी है और एतबारी ज़र दोनों हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है, कानूनी ज़र की रफ्तार गर्दिश ना बदले
वी कांस्टेंट है। दूसरा क्या है, एतबारी ज़र की भी रफ्तार गर्दिश ना बदले। और रफ्तार गर्दिश वी आपको पता है कि क्या है, वेलोसिटी से मुराद है कि एक नोट एक साल में कितने हाथों को बदलता है। ठीक है, फिर हमने ये भी फ़र्ज़ किया हुआ था इसी एग्ज़ाम्पल में, जब हमने ये मैं भी आपको करवा रही थी, अशिया और ख़िदमात की मिकदार तब्दील ना हो, यानी टी को भी हमने 100 ही कोई रखा हुआ था, सिर्फ हमने किसको चेंज किया था, एम को चेंज किया था। उसको दोगुना करने से हमने देखा था आया कीमतें दोगुना होती हैं कि नहीं, ये किया था ना। बराह रास्त तबादले का मेयार ना बदले, यानी जो अपना लेन देन है उसका मेयार ना बदले। फिर ये दफीनों की मिकदार ना बदले। अब ज़ाहिर बात है, हमने फ़र्ज़ किया हुआ है कि जो भी पैसा है वो सारे का सारा क्या कर रहा है, गर्दिश कर रहा है। ठीक है, लोगों ने होर्ड नहीं किया हुआ। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि कोई भी चीज़ लोगों ने होर्डिंग नहीं की हुई। अब ये भी तो हो सकता है कि अगर ज़र की मिकदार को बढ़ाए बगैर जब लोगों ने अपने होर्डिंग जो रकम है उसको निकाल के इस्तेमाल करना शुरू किया, कीमतें ज़र की मिकदार के बड़े बगैर भी बढ़ जाएंगी, और इस तरह से हमारा जो नज़रिया है मिकदारी ज़र है वो सही साबित नहीं होगा। यानी ये कुछ इसके हैं मफरूज़ात हैं जिसको साथ लेके चलेंगे तो ये रिलेशनशिप प्रूव होगा, नहीं तो नहीं होगा। कि जब ज़र की मिकदार को दुगना किया जाए तो कीमतें दोगुना हो जाती हैं, ज़र की मिकदार को यानी आधा किया जाए तो कीमतें भी आधी हो जाती हैं। यानी ये इन्होंने बिल्कुल प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बताया हुआ है कि 100 से 200 ज़र की मिकदार करेंगे तो कीमतें भी डबल ही होंगी। ठीक है, अब जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी नज़रिया या कोई भी कानून पढ़ते हैं उसके मफरूज़ात होते हैं, तो उसके कहीं ना कहीं कोई वीक पॉइंट्स भी होते हैं। तो आज हम देख लेते हैं कि इस नज़रिया मिकदारी ज़र के क्रिटिसिज्म में क्या कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, ये देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने ये कह दिया कि मफरूज़ात दुरुस्त नहीं, कि यानी हर चीज़ को आप कांस्टेंट फ़र्ज़ करके ये रिलेशनशिप प्रूव कर रहे हैं, और हकीकी तौर पे ये तो हमने आर्जी तौर पे फ़र्ज़ किया हुआ है ना कि ये चीज़ भी ना बदले ये भी ना बदले। हकीकत में ऐसा नहीं होता, ना तो आपकी रफ्तार गर्दिश कांस्टेंट रहती है, ना ही आपकी लेन देन का मेयार एक जैसा रहता है, ये तो बदलता रहता है। यानी सिर्फ नज़रिए को सही साबित करने के लिए हमने इनको फ़र्ज़ किया था। तो यहाँ पे तनकीदी जायज़ा लेने वालों ने कहा है कि सबसे पहला ऑब्जेक्शन इस पे यही लगाया गया कि मफरूज़ात हकीकी ज़िंदगी में दुरुस्त साबित नहीं होते। दूसरा क्या, ज़र की मिकदार और रफ्तार गर्दिश का जो बाहमी ताल्लुक़ है वो दोनों तब्दील होते हैं, कि जब ज़र की मिकदार तब्दील होगी तो वी भी तब्दील होगा। हमने क्या किया कि वी को फ़र्ज़ कर लिया कि ये तब्दील ना हो, यानी जब ज़र की मिकदार, लोगों के पास पैसा बढ़ेगा तो उसकी गर्दिश भी ऑटोमेटिकली तब्दील होगी, दोनों का ताल्लुक़ है। लेकिन यहाँ पे इस कानून के अंदर इन दोनों का कोई ताल्लुक़ नहीं दिखाया गया। ज़र की मिकदार और कीमतों का तनासुब ठीक नहीं। उनका ये कहना है कि ज़र की मिकदार के बढ़ने से कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ज़र की मिकदार को दोगुना करने से कीमतें दोगुना ही हों। हो सकता है कीमतों में इजाफा हो लेकिन वो दोगुना ना हो सकता है वो उससे कम इजाफा हो, या हो सकता है वो उससे ज़्यादा भी हो। उनका ये कहना है कि ज़र की मिकदार और कीमतों का तनासुब दुरुस्त नहीं है। ज़र की मिकदार बढ़ने से कीमतें बढ़ती ज़रूर हैं, लेकिन बिल्कुल प्रोपोर्शनल नहीं बढ़ती। वसाइल का बेहतर इस्तेमाल, अगर वसाइल का बेहतर इस्तेमाल करेंगे तब भी लाजमी तो नहीं कि ज़र की रसद को बढ़ने से कीमतें बढ़ जाएँ, हो सकता है कि ना बढ़ें। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि रफ्तारी गर्दिश की इस्तिलाह ही दुरुस्त नहीं। इन्होंने जो रफ्तारी गर्दिश फ़िक्स की हुई है उसकी इस्तिलाह ठीक ही नहीं है, क्योंकि गर्दिश की रफ्तार कम या ज़्यादा हो सकती है। ज़र की मिकदार और कीमतों का बिलवास्ता ताल्लुक़, इन्होंने कहा है कि ज़र की मिकदार और कीमतों का बराह रास्त ताल्लुक़ है, लेकिन तनकीदी जायज़ा लेने वालों का कहना है कि इनका ताल्लुक़ बराह रास्त नहीं है, ये इनडायरेक्ट है। इनका ये कहना है कि जब ज़र की मिकदार बढ़ाते हैं तो वो पहले शरह सूद को चेंज करेगी, फिर जाके कीमतों पे अफेक्ट करेगी, और मुताहरिक हालात में ये दुरुस्त साबित नहीं होता, क्योंकि अगर हम वी को भी चेंज कर दें और टी को भी बदल दें, फिर ज़र की मिकदार को दोगुना करने से कीमतें दोगुना नहीं होंगी। यानी उन्होंने ये बताया कि ये मफरूज़ा या नज़रिया सिर्फ उन हालात में सही साबित हो सकता है जब हमने मफरूज़ात का सहारा लिया हुआ। ये मफरूज़ात ना तो हकीकी ज़िंदगी में हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएशन इतनी ज़्यादा होती है। ये तो जस्ट बात को सही साबित करने के लिए हम मफरूज़ात का सहारा लेते हैं। फिर आलमी बहरान की बात यहाँ उन्होंने छेड़ दी कि अगर इतना ही ये ताल्लुक़ एक्यूरेट हो तो कभी भी 1930 का आलमी बहरान ना आता। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि आलमी बहरान के बारे में मेरा सबसे पहला लेक्चर, जब मैंने अभी बाकायदा तौर पे चैप्टर नंबर 1 का भी आगाज़ नहीं किया था, मैंने आपको यही बात क्लियर की थी कि आलमी बहरान क्या था, 1930 का बहरान आया कैसे था। ठीक है, उसमें भी यही था कि रसद अपनी तलब खुद पैदा करती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। फिर वो ये भी चीज़ें जो होती हैं या इंटरलिंक्ड होती हैं। यानी तनकीदी जायज़ा में हमने पढ़ लिया कि मफरूज़ात भी दुरुस्त नहीं है, ज़र की मिकदार का रफ्तार गर्दिश के साथ ताल्लुक़ है, लेकिन इन्होंने क्या किया, वी को कांस्टेंट कर दिया है।
ज़र की मिकदार का कीमतों के साथ तनासुब भी नहीं दुरुस्त, वसाइल का बेहतर इस्तेमाल हो सकता है, रफ्तारी गर्दिश की इस्तिलाह भी दुरुस्त नहीं, ज़र की मिकदार और कीमतों का बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि पहले ज़र की मिकदार असर करती है शरह सूद पे, फिर जाके कीमतों पे इफ़ेक्ट करती है। और मुतहरिक हालात के अंदर अगर हम मफरूज़ात नहीं बनाएंगे तो ये नज़रिया कभी भी दुरुस्त साबित नहीं होगा। और आलमी बहरान भी इसी वजह से आया, क्योंकि आपके बहुत सारे मफरूज़ात जो हमने बनाए होते हैं अपने कवानीन को सही साबित करने के लिए, वो हकीकी ज़िंदगी में नहीं ठीक साबित होते। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।